हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वर्सेस वायरल होने वाली है लेजेंडरी ब्रोली वर्सेस वर्ल्ड वार हल्क। अब यहाँ वर्ल्ड वार हल्क लो या वर्ल्ड ब्रेकर हल्क लो, दोनों ही एक ही चीज़ हैं। तो ये दोनों कैरेक्टर बजर्गर हैं जो जितना ज़्यादा गुस्सा होते जाते हैं उतने ही स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। अब यहाँ आप इन्हें बजर्गर कहो या आउट ऑफ कंट्रोल, दोनों ही में एक ही कंडीशन। वो ब्रोली अपने बाप से मरने की वजह से लेजेंडरी फॉर्म में चला गया था और हल्क जो है वर्ल्ड वार हल्क में अपनी बीवी की मरने की वजह से हो गया था। तो इन दोनों को कंपेयर करने में बहुत मज़ा आने वाला है। आई मीन लिटरली बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि दोनों ही बजर्गर हैं। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो बिना देर की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रोली के बारे में। तो ब्रोली भी एक सैयन ही है गोकू और वेजिटा की तरह, लेकिन इस बंदे की ख़ास बात यह है कि ये गॉड गिफ्टेड सैयन है, यानी नॉर्मल सैयन से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जैसे केल, लेकिन ब्रोली केल से भी ज़्यादा पावरफुल है। अब ये ऐसा टॉपिक है जिस पर मैं बहस करना चाहता हूँ। आई मीन कैसे कंपेयर कर सकते हैं। अब आप लोग कहोगे कि यार ब्रोली भी एक लेजेंडरी सुपर सैयन है और केल भी एक लेजेंडरी सुपर सैयन है, तो इन दोनों में से ब्रोली कैसे ताकतवर होगा। तो यार तुम लोग एक सीन देखो, ये वो जितना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उतना ज़्यादा पावरफुल बनता जाता है, और उसे सिर्फ एक ही बंदा हरा पाया था, जो कि था गोजिटा। अब मैं बात कर लूँ कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, तो भाई उसने सुपर सैयन ब्लू, वेजिटा और गोकू दोनों को पेल के रख दिया था, जो कि लगभग यूनिवर्सल कैरेक्टर्स हैं। तो अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये बंदा यूनिवर्सल लेवल पर है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये इसकी पावर्स में क्या क्या आता है। तो यार ये एक लेजेंडरी फॉर्म अचीव कर लेता है, जो कि एक वाकई लेजेंडरी फॉर्म है। उसमें इसने बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब कितना पावरफुल है उसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि उसने सुपर सैयन ब्लू, वेजिटा और गोकू दोनों को हरा के रख दिया था। उसके अलावा इसकी फॉर्म की ये ख़ास बात है कि ये अनकंट्रोल हो जाता है, मतलब तब इसे पता नहीं होता कि इसे क्या करना है। इसकी फॉर्म इससे जो भी करती है ये खुद करवाती है फॉर्म, ये कुछ नहीं करता वो उसे। और इसके अलावा ये क्विक लर्नर है, मतलब अगर इसके सामने कोई भी अपोनेंट लड़ रहा हो तो ये उसकी पावर्स और एबिलिटीज़ और जो भी वो चीज़ें कर रहा होता है तो उसको लर्न कर लेता है, उनसे कैसे लड़ना है, क्या करना है, वो सब जानता है। और तो और इस बंदे ने गोजिटा के साथ भी बहुत अच्छा किया था। गोजिटा ब्लू के साथ, गोजिटा सुपर सैयन ब्लू, नॉर्मल गोजिटा नहीं, उसके साथ भी। और लड़ते लड़ते इन्होंने डायमेंशंस तबाह कर दी थी। अब यही सब कुछ हुआ था क्योंकि एक ही मूवी में ब्रोली अपेयर हुआ है। तो अब इसके बारे में और ज़्यादा बात तो नहीं कर सकता, क्योंकि यही कुछ ही अभी हमें तक बताया गया है। तो अब बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड वॉर हल्क के बारे में। तो वर्ल्ड वार हल्क यार ऐसा हुआ था कि हल्क अपनी ज़िंदगी सुकून से जी रहा था, लेकिन एक दिन एक शिप के ब्लास्ट होने की वजह से वो वर्ल्ड वार हल्क बन गया। अब कैसे बना ये तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो कमेंट कर देना। वैसे यहाँ पे जितने लोग ही आते हैं वो प्रो लोग ही होते हैं, तो अभी बताने की मेरे ख्याल से मुझे ज़रूरत नहीं है। तो वर्ल्ड वार हल्क बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसने सारे के सारे एवेंजर्स को पेल डाला बच्चों की तरह, लिटरली बच्चों की तरह, कुछ भी नहीं। आई मीन उनके पंचेस को ऐसे सर्वाइव किया जैसे वो कुछ है ही नहीं, उन्हें हरा के रख दिया। उसके बाद इस बंदे ने डॉक्टर स्ट्रेंज की डिमोनिक फॉर्म को हराया। अब डिमोनिक फॉर्म में जिस मॉन्स्टर की पावर्स को डॉक्टर स्ट्रेंज ने समन किया हुआ था उसको आउट ऑफ कंट्रोल होकर वो यूज़ कर रहा था, यहाँ तक कि उसकी वजह से इंसान भी मर रहे थे, लेकिन हल्क ने उन्हें बचा लिया। और उस डिमोनिक फॉर्म में वो एक स्काई फादर डीमन की पावर समन कर रहा था, और एक स्काई फादर एक यूनिवर्सल कैरेक्टर होता है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि क्यों मैं उसे ब्रोली से कंपेयर कर रहा हूँ। उसके फिर हालत पतली कर दी थी वर्ल्ड वार हल्क ने। फिर उसके बाद वो लड़ा बंदा सेंट्री से। अब सेंट्री कितना पावरफुल है मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। सेंट्री एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीइंग है। अब कहोगे यार ये तो इसने तो ब्लू मार्वल से एक मुक्का खा के हार गया था, तो यार वो पुरानी बात थी। अब कॉमिक्स पर हो वो कितना पावरफुल हो गया। उस बंदे के पास रियलिटी वार्पिंग, मॉलिक्यूल मैनिपुलेशन और पता नहीं क्या क्या पावर्स हैं उसके पास। तो वो यूनिवर्सल से भी प्लस लेवल का बंदा है, और हल्क उसके साथ टो टू टो गया, दोनों नॉर्मल फ़ोन में आ गए। अब कहोगे यहाँ पर तो वो मॉलिक्यूल मैनिपुलेशन और रियलिटी वार्पिंग नहीं यूज़ कर रहा, तो मैं आपको बता दूँ रियलिटी वार्पिंग जो है वो हल्क पे असर नहीं करती। और इसका जवाब भी हमें अभी जो लेटेस्ट इशू इमॉर्टल हल्क आया था उसमें पता चल गया क्यों ऐसा होता है। अगर नहीं पता तो जाके चेक कर लेना, या फिर मैं बता दूंगा कहीं इंस्टाग्राम पे बता दूंगा, आईडी का लिंक भी दे दूंगा। तो उसके अलावा जो है सेंट्री को हराने के बाद
वो बंदा वहीं पे भी नहीं रुका, मतलब दोनों नॉर्मल ही हो गए थे। लेकिन सेंट्री जो है अपनी रियलिटी वार्पिंग पावर उस वक्त यूज़ कर रहा था अपने पंचेस में, यानी वो अपने पंचेस को एक पंच को इन्फिनाइट स्ट्रेंथ से वो हल्क को मारा था। और जब हल्क और सेंट्री दोनों नॉर्मल हो गए, उसके बाद जब हल्क के दोस्त को मार दिया गया तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया और वर्ल्ड ब्रेकर हल्क में बन गया। और उस वक्त उसने आयरन मैन को कहा मुझे रोको वरना अर्थ तबाह हो जाएगी। तो ये समझ ही सकते हो कि बस वो अपनी एनर्जी थोड़ी सी रिलीज़ कर रहा था और उससे अर्थ तबाह हो रही थी। और वर्ल्ड वार हल्क की पावर का हमें असल पता तब चला जब उसकी डोरमामू की डार्क डायमेंशंस को उड़ा दिया उसने। अब ये जो बात है, मतलब ये वर्ल्ड वार हल्क कॉमिक्स की नहीं है। बाद में जब वर्ल्ड ब्रेकर हल्क बना था तो सिर्फ अपनी पावर को रिलीज़ करने से, जो उसकी एनर्जी थी जो उसके अंदर भरी हुई थी, उसको रिलीज़ करने से उसने पूरी की पूरी डायमेंशंस को उड़ा दिया। मतलब सिर्फ एनर्जी रिलीज़ करने से, लड़ने से नहीं, एनर्जी रिलीज़ करने से। और वो डायमेंशंस डोरमामू की नहीं थी, वो मेरे मुंह से निकल गया, तो उसने वो डायमेंशंस भी उड़ा दी। तो इस बंदे की पावर्स कितनी है आप समझ ही सकते होगे। तो अब कंपैरिजन कर ही लेते हैं। तो यार इनकी बैटल बहुत ख़तरनाक चलने वाली, और अर्थ जैसी कोई जगह तो इनको सहन वहन कर ही नहीं पाएगी। तो मेरे ख्याल से इनकी बैटल कहीं और ही होगी जहाँ भी हो। तो अब यहाँ पे हल्क के पास एक एडवांटेज है कि वो थोड़ा बहुत उसके पास दिमाग होता है। मुझे ये पता है वो दिमाग से फारिग है हल्क भी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दिमाग तो उस बंदे के पास भी है, तो वो उसको यूज़ कर पाएगा। लेकिन ब्रोली एकदम बजरकर हो जाता है। और वैसे देखा जाए तो अगर आप लोगों को यकीन ना हो, वैसे तो यकीन करने वाली बात है कि ब्रोली से लड़ते वक्त वजीटा और गोकू ये दोनों होल्ड बैक कर रहे थे। वजीटा उसे नॉर्मल सेयन की तरह ले रहा था और उसने सुपर सेयन गॉड रेड को ऐसे फालतू में यूज़ कर लिया, और उनका बहुत सारा स्टेमिना ऐसे ही फालतू में ज़ाया हो गया था, इस वजह से वो हार गए थे। तो इसका मतलब ये है कि ब्रोली जो है इतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितना उसे हाइप अप किया गया। लेकिन वैसे देख, मेरा फेवरेट ब्रोली सेयन ही है, लेकिन अभी तक उसने कोई ट्रेनिंग नहीं की और अपनी लेजेंडरी फॉर्म में मेरे ख्याल से वो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क से हार जाएगा। अब देखो ये तो मेरा अपना ख्याल है, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है, जो सोचना है सोचो और कमेंट ज़रूर करना। देखो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के पास अभी तो जीतने के चांसेस हैं। अभी जो 2021-22 वाली ब्रोली आएगा ना मूवी में अपेयर हो रहा है, अगर टीजर ट्रेलर आपने देखा है तो वहाँ पर शायद हमें बताया जाए कि ब्रोली इससे भी ज़्यादा पावरफुल है। तो इस वीडियो का रिजल्ट मैं किसी और वीडियो में भी बता दूंगा। अभी के लिए वर्ल्ड ब्रेकर हल्क ही जीतेगा। सो बाय, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वैसे तो यहाँ तक कोई वीडियो देखता ही नहीं है, तो फिर भी सब्सक्राइब ज़रूर करना।